कभी मतलब आपके साथ में ऐसा, किसी के साथ में ऐसा हुआ है कि आपने कभी किसी मतलब लड़की को देखा तो उसको देखते ही कुछ मन में अंदर से कुछ ख्याल आया, मतलब कुछ ढंग तमीज वाला? हाँ, किसी के साथ भाई? रात के 9 बजे की बात नहीं कर रहा हूँ। तो एक बार की ऐसी बात है, मैं ऑफिस से लौट रहा था, मेट्रो से बाहर निकला तो बाहर स्टैंड पे बारिश हो रही थी बाहर। तो उस ऑटो का मैं वेट कर रहा था, तो सामने मेट्रो से ही आई एक लड़की, भीग रही थी मतलब बारिश में, तो बाल सब भीगे हुए थे, सब पूरा कपड़े भीग गए थे। तो पास में ही खड़ी हुई थी, उसको देख के मैंने लिखी थी वहीं पर स्टैंड पर, वही सुनाना चाहूँगा कि बरस रही है खुदा की रहमत, बरस रही है खुदा की रहमत, मौसम में एक तिश्नगी सी छाई है। बरस रही है खुदा की रहमत, मौसम में न जाने ये कैसी तिश्नगी सी छाई है। भीग रही है वो बारिश में, भीग रही है वो बारिश में, और आफत हम पर आई है। ये पहला शेर था मैंने जब किसी को देख के लिखा था ऑन द स्पॉट। उसके बाद तो बस अंदर का शेर जाग गया। एक मैंने ये अपने फ्रेंड के लिए लिखा था, मतलब क्रश के लिए। तुम जो आए शहर में, तुम जो आए शहर में, हवाओं ने अपना रुख बदल दिया। तुम जो आए शहर में, हवाओं ने अपना रुख बदल दिया। और मैंने जब पूछा हवा में उड़ते उस शाख के पत्ते से, मैंने जब पूछा हवा में उड़ते उस शाख के पत्ते से कि कौन है सबसे हसीन, वो कमबख्त इतराता हुआ तेरी ओर चल दिया। मतलब ये उस वक्त पे लिखी थी जब मान नहीं रही थी, वो मान नहीं रही थी बिल्कुल, और अभी तक नहीं मानी। वो वाली आग नीचे है। तो ये कुछ ऐसे है, नहीं पड़ता अजी नहीं पड़ता चैन अब इन अंधेरी रातों में, नहीं पड़ता अजी नहीं पड़ता चैन अब इन अंधेरी रातों में, कि जब से वो छोड़कर गया है, कि जब से वो छोड़कर गया है, आग सी लगी है मेरे इन बेगाने जज्बातों में। ये नेक्स्ट जो मेरी शायरी है, ये मैंने लिखी थी जब घर में लाइट कट गई थी। अंधेरे में बैठा हुआ था, मतलब मैं वैसे भी अंधेरे पे ही रहता हूँ, वैसे ज़्यादा रोशनी में नहीं बैठता हूँ, अंधेरा पसंद है मुझे। तो उसमें मैंने बैठ के लिखी थी, आवाज़ों में बैठे बैठे खामोशी सा मर जाता हूँ, आवाज़ों में बैठे बैठे खामोशी सा मर जाता हूँ, नींद अधूरी रह जाती है, सोते सोते डर जाता हूँ। आई एम मुस्लिम। तो लड़कियां जो हमारे हिजाब वगैरह बांधती हैं, बस आंखें दिखती हैं। उसके ऊपर है, बेपर्दगी के दौर में, बेपर्दगी के दौर में खूबसूरती का क्या मोल रखा है, बेपर्दगी के दौर में खूबसूरती का क्या मोल रखा है, ये बस ये निगाहें ही तो कातिल हैं और इन्हें ही खोल रखा है। कुछ मतलब जो है ना, एक तरफा मोहब्बत में कुछ ऐसा टाइम आता है जब मतलब आप उस लड़की के लिए सब कुछ करते हो, फिर बाद में क्या होता है ना, साइड हो जाते हैं वो, मतलब सब कुछ साइड कर देती है, मतलब और किसी के साथ में हो जाता है, मतलब जो उसको जो पसंद होता है साइड हो जाते हैं आप। तो सब कुछ करा आपने उसके लिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं, फायदा नहीं हुआ। तो उसके लिए है एक कि चाहत, फिक्र, एहतराम, सादगी, वफा, चाहत, फिक्र, एहतराम,
सादगी, वफा, मेरी इन्हीं आदतों ने मेरा तमाशा बना दिया। एक और है रात के अंधेरों वाला कि बेचैन नींद की आदत सी हो चुकी है, बेचैन नींद की आदत सी हो चुकी है, उनकी यादों का तो बस एक बहाना सा हो गया। अब तो फकत आंखें ही बंद होती हैं, सोए हुए तो जमाना सा हो गया। सबसे ज्यादा दिमाग सोचने में कब चलता है, कोई बताएगा? किस टाइम पे चलता है? हाँ, कौन सा? नहीं, साइलेंट मोड में बैठे हो, किसी को मतलब कुछ आपको अपनी आर्ट से जुड़ा हुआ कुछ करना है या तो सोते टाइम नेचर मेरा चलता है टॉयलेट में बैठ के। वो तो सब हां भाई वही तो वहीं पे बैठ के ये लिखा है अभी। वो वक्त जो तुम्हारे साथ बिताना भूल गए, वो वक्त जो तुम्हारे साथ बिताना भूल गए, तुम रूठ गए, क्यों खफा हो गए तुम? 4 फर्ज जो हमने दिल से अता किए, तुम मान गए, क्यों खुदा हो गई तुम? एक ये लास्ट है, ये उसके मतलब खूबसूरती के ऊपर है कि दोनों जहां में मोहब्बत का समा छाया होगा, कि दोनों जहां में मोहब्बत का समा छाया होगा, जाने क्या हसीन सा ख्वाब खुदा के जहन में आया होगा। दोनों जहां में मोहब्बत का समा छाया होगा, जाने क्या हसीन सा ख्वाब खुदा के जहन में आया होगा, कि जब उसने तुझे बनाया होगा, बेशक उसका हाथ भी डगमगाया होगा। थैंक यू।